हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। आइए और इस ब्लॉग में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बायोग्राफी इन हिंदी के बारे में विस्तार से बताते हैं आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके पिता मुंबई शहर में एक ऐसे मकान में रहते थे जहां एक कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुल पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया में विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिस्टिक स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ ऐसा समय बाद लंदन जाकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एटला की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्बल डायरेक्ट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी भी की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से एक बार फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में ये साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए।
जिन्होंने अपने अंतिम क्षण में एक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलते थे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूते लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने महान कार्यों के चलते कई पुरस्कार भी मिले थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मारक दिल्ली में स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार भी रहे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।